नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी, लेकिन साथ में ही हम बात करेंगे विपक्षी गठबंधन की। आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के गोपाल राय, आपको पता है वो मंत्री भी है, साथ में आतिशी मारलेना, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अरविंदर सिंह लवली, जो कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष है, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 31 मार्च एक महारैली रामलीला मैदान में होगी, ये उनकी तरफ से घोषणा की गई। हालांकि इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि ये रैली जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो है वो पहले से ही संभावित थी, और खबरें ये भी है कि रामलीला मैदान को जो है वो पहले बुक भी कर लिया गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद में ये तारीख जो है वो बदली गई है। अब जो तारीख है वो 31 मार्च रखी गई है, और इसमें जो है वो इंडिया अलायंस, विपक्षी गठबंधन की एक महारैली का नाम दिया गया है। अब विपक्षी गठबंधन की इसमें भूमिका क्या है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अरविंद केजरीवाल इससे पहले, आपको पता होगा, जब भी उनको किसी भी काम को लेकर वो कांग्रेस पार्टी पे दबाव बनाने में सफल हो जाते थे, चाहे आपने दिल्ली अध्यादेश की बात हम कर सकते हैं, तो उसमें हमने देखा कि कैसे कांग्रेस पार्टी को उन्होंने दबाव में लिया और कांग्रेस पार्टी का साथ भी उनको मिला। इस बार अब बात जो निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है, क्या विपक्षी गठबंधन एक है? तो उसके हम एक छोटी सी वानगी अगर हम देखें, समझें उसको, तो इससे हम समझ सकते हैं। जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, इसके अलावा ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, सबके वक्तव्य हमने देखे। लेकिन उसके बाद में क्या एक ट्वीट करने से विपक्षी गठबंधन का काम पूरा हो जाता है? ये थोड़ा सा जो है वो समझने वाली बात है। दूसरा, हम यहाँ पे इसको ये भी समझ सकते हैं कि जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो दोनों पार्टियां, एक पार्टी 4 सीटों पे और दूसरी पार्टी जो है वो 3 सीटों पे, कांग्रेस पार्टी के हिस्से 3 सीटें हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बात करें, कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, क्या ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने चाहिए थे? क्योंकि अगर ये लोग आते तो शायद एक ये मैसेज आता कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है, इससे इतर अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी जो है वो खुद उसमें दो फाड़ नजर आती है। आपने देखा होगा, जहां कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के सुर बदल गए, क्योंकि दिल्ली के जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो अरविंद केजरीवाल के साथ अभी खड़े हैं। लेकिन इसके इतर पंजाब में अगर हम देखते हैं तो पंजाब में आपने रवनीत सिंह बिट्टू, इसके अलावा सुखपाल सिंह खेरा, और आपने और भी विपक्ष के जो नेता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो पंजाब में विपक्ष की पार्टी है, तो उनकी तरफ से जो वक्तव्य आए वो आपने देखे होंगे, जिन्होंने केजरीवाल को दुनिया का सबसे भ्रष्ट और सबसे बड़ा ठग जो है वो उन्होंने जो है उस शब्द से संबोधित किया। अब बात करेंगे हम अरविंद केजरीवाल की यहाँ पे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, और उस वक्त मुद्दा था जन लोकपाल बिल। जन लोकपाल बिल के मुद्दे के ऊपर जो है उनके साथ खड़े थे अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, किरण बेदी, ऐसे बहुत सारे नेता। अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और हमेशा जो है वो कुर्सी को दोष देते थे। लेकिन आज स्थिति ये बन गई है कि वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब जहां एक और ये जो है वो एक आंदोलन, एक जो है वो बदलाव की राजनीति की बात करते थे, और आज विडंबना ये है कि भ्रष्टाचार में खुद पार्टी जो है उसी जगह पे आके खड़ी हो गई है जिस तरह से वो दूसरी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते थे। और अब वही जो है 31 मार्च की जो तारीख की जो तय की गई है वो है रामलीला मैदान। तो इससे जो है वो एक संयोग कह सकते हैं कि जो कारवां रामलीला मैदान से, या जिस पार्टी की उत्पत्ति रामलीला मैदान से हुई है, क्या 31 मार्च को उस पार्टी का विसर्जन भी वहीं होने वाला है? क्योंकि ये कहना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमें लगा था कि कांग्रेस जब कांग्रेस का मैंने नाम लिया, आम आदमी पार्टी की, कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, सड़कों को बंद करेगी या भारत बंद का ऐलान भी कर सकती है। लेकिन हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बावजूद
ऐसा कुछ जो है वो ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है वो देखने को नहीं मिला। कुछ छोटी-छोटी जगहों पे कुछ कार्यकर्ता निकले जिनकी गिनती जो है वो 10 से 20-50 लोगों तक के आसपास जो थी, वो बस। और वो भी वही थे जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लीडर थे। लेकिन इसके अलग अगर हम देखें, आपने देखा होगा जब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जब ईडी दफ्तर बुलाया गया था, तो आप देखोगे कि दिल्ली की सड़कें अभी भी फुटेज जो है वो अवेलेबल है कि सड़कों पर जो है वो जाम लगे हुए थे, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो क्या आम आदमी पार्टी का वजूद जो है, या हम इसको कहें कि क्या जनता जो है वो आम आदमी पार्टी के पीछे अब लगने वाली नहीं है, ये एक संकेत जो है वो हो सकता है। दूसरा, जहां आम आदमी पार्टी पूरे देश की बात करती है, क्योंकि गोपाल राय जो है, उनकी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिस्से को देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो एक अपील भी कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, और साथ में जिसको कहते हैं कि एक धमकी भरा लहजा भी जो है वो नजर आता है। और उनका कहना है कि जो देश इस मुल्क से जो प्यार करते हैं वो लोग जो है वो 31 मार्च को रामलीला मैदान पहुंचे। अब ये कहना जो है वो थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगता है, क्योंकि पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार के मुद्दों पे गिरी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है, इसमें एक चीज हम ये भी समझ सकते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल की जो ईडी की जो कस्टडी है, रिमांड की जो अवधि है वो 28 मार्च है, और ये जो रैली रखी गई है, ये रखी गई है 31 मार्च को। तो क्या आम आदमी पार्टी को ये पहले से पता है कि अरविंद केजरीवाल 28 तारीख के बाद में या तो कस्टडी में जाएंगे या जुडिशरी में उनको जमानत नहीं मिलेगी? क्योंकि उस वक्त भी जो है वो मुद्दा यही होगा, लोकतंत्र को बचाने का और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का। लेकिन उस रैली में एक चीज और सबसे बड़ी जो है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अलावा और किसी भी पार्टी का कोई बड़ा नेता कोई ऐसा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के घर गया हो, सुनीता केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की हो, कोई राष्ट्रपति के पास गया हो। हाँ, आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन के बाद में पास में जरूर गए, लेकिन उसमें भी जो है वो कांग्रेस पार्टी के छोटे नेता, किसी बड़े लीडर का नाम जो है उसमें आपको ने देखा होगा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये अब जो है वो आम आदमी पार्टी की स्थिति बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के पास अभी दिल्ली में जो है वो 62 विधायक है, और 62 विधायकों वाली सबसे बड़ी पार्टी की स्थिति यह है कि आज उनके साथ जो है वो सड़कों पे लोग भी खड़े दिखाई नहीं देते। दूसरा, इसके अलावा लीडर्स की हम बात करें तो जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो उसके बाद में एक भी ऐसा लीडर नहीं दिख रहा जो आम आदमी पार्टी की अगुवाई कर सके। लग रहा था कि राघव चड्ढा, लेकिन राघव चड्ढा जो है वो अभी विदेश में बैठे हैं, और वो भी जो है वो सामने आके कोई वीडियो उनका जो है वो अभी तक आया नहीं, उन्होंने भी एक ट्वीट से अपना काम चला लिया। इसके अलावा और बहुत सारे नेता जो है वो चुपचाप बैठे हैं, अब वो या तो इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जल बोर्ड में, और जल बोर्ड के अलावा आपको पता होगा एक उनके दूसरे विधायक गुलाब सिंह के ऊपर भी जो है वो ईडी की रेड जो है वो कल ही पड़ी थी। तो ये स्थिति अब आम आदमी पार्टी की बनी हुई है। तो अभी तो जो लग रहा है लोकसभा चुनाव से पहले कि आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं, अरविंद केजरीवाल की हम बात नहीं कर रहे, वो बढ़ने वाली है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूछा कि अरविंद केजरीवाल, जो एक मैसेज सुनीता केजरीवाल और आतिशी मार्लेना की तरफ से दिल्ली वासियों को जो काम को लेके जो दिया गया, जिसमें एलजी वीके सक्सेना की जो मदद है उसका लेने का आह्वान भी किया गया, तो वो किस तरीके से जो है वो उन्होंने आदेश दिया जबकि वो ईडी की कस्टडी में है? क्या फोन किया, या फिर आतिशी मार्लेना ने जो है एक फर्जी लेटर जो है, जो ऑफिशियल लेटर भी हम कह सकते हैं, लेकिन वो सीएम ऑफिस से जो है वो जारी किया गया, तो क्या वो पूरी तरह से फर्जी है? ये सारी बातें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस आदेश में, या इसको हम कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी। तो लग तो यही रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है अब वो खत्म होने के कगार पे है, और बहुत जल्द जो है ये स्थिति साफ होने वाली भी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।